खुशामदीद, आदाब। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। आज 7 दिसंबर सन 2022 है, यानी साल 2022 का आखिरी साल है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस साल को भी अलविदा कह रहे हैं। लेकिन चलते चलते और हर दिन कोई ना कोई नई खबर, एक नई सुबह के साथ आपके सामने आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जब चाय की चुस्कियां ले रहे हो, दफ्तर, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां जाने की तैयारी में हो, तो हम आपके सामने अपडेट करें कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर चल रहा है, सियासी खेल में क्या कुछ है और क्या कुछ बैनुल-अक़वामी पैमाने पर चल रहा है। कोशिश ये रहती है कि 10 बजे तक हर पल आपको खबर से बाखबर करें। ताहम यह भी एक कोशिश है कि आपकी आवाज, आपकी मुश्किलात हुकूमत की नजर की जाए और यही वजह है कि तीसरे पड़ाव पर 9:45 के आसपास जब हम पहुंचते हैं तो हमारी फोन लाइन्स ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। आप कॉल करते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हुकूमत को बताते हैं कि वो आप किन मुश्किलात से दो चार हैं। और हमें इस बात को कहते हुए फख्र भी महसूस हो रहा है कि अगर 100 नहीं तो 30-40 के करीब मसाइल का हल भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का फीडबैक आप हमें दे रहे हैं। तो फिलहाल आप याद रखिएगा, टेलीविजन चैनल पर आप हमें साथ देखते रहेंगे। अगर आप बाहर हैं तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए से ज्वाइन करेंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर वक्फे वक्फे से हम आपको हर पल खबरों से बाखबर करते रहते हैं। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज और आपको बताते हैं कि आज हिस्ट्री ने, यानी जो एक लंबी फहरिस्त होती है, उसमें क्या कुछ खास है हिस्ट्री ऑफ द डे में बताएंगे आसिफ रशीद हस्बी वादा मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में 8:37 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करते हैं और आज का दिन अहम क्यों है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे पहले आपको ये बताते हैं, आज जब इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 7 दिसंबर की इस तारीख को 1825 में आज ही के दिन मुल्क में पहली बार सरकारी तौर पर हिंदू बेवा की शादी कराई गई। 1825 ये ऑफिशियली पहली इस तरह का कोई इकदाम था, पहला इस तरीके से कोई फैसला सरकारी सतह पर किया गया था। 1972 में अमेरिका ने चांद के लिए अपनी मुहिम के तहत अपोलो 17 का तजर्बा किया। 7 दिसंबर के दिन आज से 21 बरस कबल 2001 में विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए 7 दिसंबर साल 2021 को, जिन्हें काफी मुश्किलात देखनी पड़ी साल 2021-22 में, जब श्रीलंका बदतरीन मुआशी बहरान से गुजरा। 1825 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाप के इंजन पर चलने वाला पहला समुद्री जहाज कलकत्ता की बंदरगाह पर पहुंचा। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 7 दिसंबर 1825 को आज के दिन यह जहाज यहां पहुंचा था। 1941 में आज ही के दिन जापान ने अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर फिजाई हमला किया, शदीद बमबारी हुई, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हालांकि असल तखमीना नहीं लगाया जा सका था, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान तकनीकी एतबार से भी, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान फिजाइया ने, अमेरिकन फोर्सेज ने उठाया था। जापान की तरफ से यह पहला इस तरह का हमला था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाइयां हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराकर की गई थी। 1944 में आज ही का दिन था, जनरल रोदेस्को ने रोमानिया में हुकूमत तश्कील दी 7 दिसंबर 1944 को। 2004 में आज से 18 बरस कबल मोहम्मद हामिद करजई ने अफगानिस्तान में सदर के ओहदे का हल्फ उठाया। जब उनकी हुकूमत बनी तो आज हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई थी 7 दिसंबर 2004 को। हामिद करजई, जिन्हें 2021 में इक्तदार से बाहर फेंका गया और इस वक्त मुल्क छोड़ने पर भी वो मजबूर हैं, बल्कि छोड़ चुके हैं तालिबान के दोबारा आने के बाद। 1981 में स्पेन ने 7 शुमाली ओकियानूस में मुआहिदा तंजीम यानी नाटो का आज के दिन रुकन बना। स्पेन नेटो में आज के दिन शामिल हुआ था 7 तारीख को दिसंबर में, पहले हफ्ते में 1981 में। यह अहम पॉइंट्स थे हिस्ट्री ऑफ द डे में आप तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीहात में हमारे शामिल रहता है। अब प्रोग्राम का आगाज खबरों के साथ करेंगे और नेक्स्ट फॉर्मेट पर हम खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे एक एक कदम करके। और पहली खबर आज जम्मू कश्मीर से, सलामती से मुताल्लिक, सीधा आपको जम्मू लिए चलते हैं। चलिए जनाब, इस वक्त यह अहम और बड़ी खबर जो आ रही है वो जम्मू से आ रही है, जहां पर अलल सबा आज एक धमाका हुआ है और धमाके की आवाज से पूरा इलाका भी दहल उठा है। जम्मू जिले के अंदर सिदरा इलाके के आसपास धमाके की आवाज हुई है और इस धमाके से अभी तक किसी के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है सिदरा ब्रिज के पास
और जहां पर चेकिंग पॉइंट्स चल रही हैं। रात देर गए का यह इंसिडेंट है और उसके फौरन बाद इस पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी गश्त को भी बढ़ा दिया गया है और सुबह सुबह भी सिक्योरिटी के जवान जो है वो इस आसपास के इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चला रहे थे। तस्वीर आपके सामने है, सबसे पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज पर जम्मू से आप देख रहे हैं, जहां पर रात देर गए जोरदार धमाका हुआ। धमाका किस चीज से हुआ, क्या चीज ये थी, ग्रेनेड था, ब्लास्ट था, किस तरीके का ये ब्लास्ट था, इस पर अभी पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस जोरदार धमाके के बाद पूरे इलाके को भी मुहासरे में ले लिया गया है। आने वाली और जाने वाली गाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है और इस वक्त भी ऑपरेशन और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। धमाका जम्मू सिद्रा के पास के अंदर हुआ है, जिसके बाद पूरे जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। चेकिंग पॉइंट है ये सिद्रा वाला एरिया है, यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ जब आप निकलते हैं तो बीच वाला रास्ता आता है और यहाँ पर जब धमाका हुआ चेकिंग पॉइंट के नजदीक, और धमाके से जो जानी नुकसान तो कोई हुआ नहीं, इस तरह की कोई इतला नहीं है, लेकिन जो आसपास दीवार थी, कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे, नेम प्लेट्स थी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ बोर्ड्स लगाए गए थे, वहां पर वो उड़ते हुए नजर आए हैं। ये धमाका बिल्कुल चेकिंग पॉइंट के ऊपर, और सबसे बड़े चेकिंग पॉइंट्स में से एक ही से माना जाता है, क्योंकि जब आप पठानकोट की तरफ आते हैं या जम्मू बस स्टैंड की तरफ नीचे वाली साइड आते हैं तो ये वो इलाका है जहां से श्रीनगर वाली तरफ से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग होती है या मामूल के मुताबिक वहां से उन्हें छोड़ा जाता है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट की तरफ, तो श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आप चढ़ जाते हैं नगरोटा वाली साइड, तो 3 से 4 रास्ते यहां से दाएं बाएं आगे पीछे, यानी 4 रास्ते जो हैं वो जाते हैं। राइट साइड भी जो रास्ता है वो सिद्रा की तरफ जाता है और उसके बाद एक बड़ा अस्पताल भी बहुत करीब आता है। लेकिन इस मकाम पर ये अहम चेकिंग पॉइंट है जम्मू के चारों अतराफ। एक तरह से ये कहा जाए कि शहर का ऊपर वाला हिस्सा जो है वहां पर भी आप देखेंगे तो गाड़ियां जो ऊपर वाले हिस्से में जाती हैं नरवाल की तरफ, उन गाड़ियों को भी चेकिंग के बाद अगर छोड़ना हो तो ये पॉइंट उस एतबार से काफी अहमियत का हामिल है। जब आप श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो तब भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे वाली साइड जम्मू शहर की तरफ आएंगे तब भी ये सिद्रा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जबकि बाएं साइड आप जाएंगे तो जो नगरोटा वाला एरिया पास में आता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये कि जब आप राइट साइड जाते हैं तो सिद्रा में बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है, बड़े कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है और यहाँ तक कि जो जम्मू में गोल्फ कोर्स बनाया गया है वो भी यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ही है। तो इस एतबार से ये चेकिंग पॉइंट जो काफी अहम है, सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त तैनात रहती हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर चूंकि हसास भी इसे माना जाता है, ब्लास्ट होना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक तरह से चौंकाने वाला है। उसके बाद फौरन ही रात देर गए जब धमाके की आवाज यहां सुनी गई, तो आप रात से अब तक की सारी तस्वीरें एक साथ सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त जम्मू से मोहिंदर ज्वाइन कर चुके हैं। मोहिंदर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। इंसिडेंट अभी हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जो आपके एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम तक आए हैं, हमने अपनी टेलीविजन चैनल पर ऑन कर दिए हैं। वो ये बताइएगा, रात देर गए का ये इंसिडेंट है, खबर ये थी कि रात भर सिक्योरिटी काफी अलर्ट पर रही है। अभी सुबह सुबह जम्मू शहर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, सिचुएशन है, और स्पेशली जहां पर ये ब्लास्ट साउंड आया था और जहां पर ये सूरत हाल बनी हुई है कि कुछ साफ लग रहा है कि धमाका काफी खतरनाक भी हो सकता था, तो क्या कुछ अभी पोजीशन है वहां पर? जी गौरव, आपको बता दूं कि देर रात का ये मामला है जब एक संदिग्ध परिस्थिति में एक आवाज ने उस एरिया को हिला के रख दिया, क्योंकि दूर दूर तक इस आवाज को सुना गया था। उसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया था और सैंपल वहां से इकट्ठे किए जा रहे थे। आखिरकार अगर ये धमाका हुआ तो इनके कारण क्या है, क्या कुछ वजह रही है। और वहीं अब की बात करें तो अभी सिक्योरिटी जो है वहां पे टाइट कर दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस धमाके को लेके अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, मगर संदिग्ध धमाका वहां पे हुआ इसकी जानकारी जो है वो दी गई है और सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पे जारी है। सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है वो वहां पे पुख्ते कर दिए गए हैं और हर एक गाड़ी को वहां पे फिलहाल जांचा जा रहा है। एक दिन पहले की बात करें तो वहां उसी जगह पर एक ट्रक जो है वो टकराया था और उसके बाद इस तरह की आवाज वहां पे आनी तो कई सवाल वहां पे खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है लगातार तथ्यों को इकट्ठा कर रही है और जांच जो है बड़े पैमाने पे की जा रही है। जी अच्छा मोहिंदर, ये बताइएगा, ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट की बात आ रही है, क्या ये उसके पास धमाका हुआ है या उससे कुछ दूर है? जी, अगर आपको बता दूं, ये बिल्कुल चेक पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाते हैं जहां जम्मू के एंट्री का मुख्य द्वार बनाया गया है। ये हाल में ही पिछले कुछ दिनों में बनाया गया था और इसका उद्घाटन जो है वो भी किया गया था। उसी बीच
ये बिल्कुल उसी द्वार जो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया उसके नजदीक धमाके की आवाज आई है और उसके बाद जांच जो है वो लगातार चल रही है। जी तो अभी शहर की क्या कुछ सिचुएशन है? खबर यह है कि सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है इंटायर जम्मू प्रोविंस के अंदर, स्पेशली जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों के अंदर भी। जी, कल की इस आवाज के बाद फिलहाल जांच जो है बड़े पैमाने पे की जा रही है और हर एक गाड़ी को जांचा जा रहा है। तो इससे पता लगता है कि कुछ ना कुछ संदिग्ध इस धमाके में था, जिसके चलते प्रशासन जो है वो लगातार जांच में जुट चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि रात देर के धमाका हुआ जी सिद्रा के अंदर, तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए जनाब, अब जरा बात करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की, क्योंकि मामला दिल्ली से सामने आया है। और दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मजलिस आमला का इजलास हुआ था। दो रोजा इजलास में जहां वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत पार्टी के सदर ने खिताब किया, वहीं पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन के इजलास के बाद भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत 2023 में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े इज्तिमात से खिताब करने जा रही है। जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 बड़े लीडर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरीज हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 2023 के हवाले से 2 रोजा इजलास के बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा फ्रेमवर्क और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो खींचा गया है बीजेपी की इस मीटिंग के अंदर। इसी मीटिंग के अंदर यह भी फैसला लिया गया कि बीजेपी की लीडरशिप जो है वो 370 दफा 370 के इख्तिताम होने से जिन लोगों को फायदा हुआ है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज लोग हैं, उनके साथ सम्मेलन करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और घर घर प्रोग्रामों को आगे बढ़ाया जाएगा। साल 2023 के अंदर सम्मेलन ओबीसीज के होंगे, गुजर्स के होंगे, बकरवाल्स के होंगे और ये एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर कराने की बात जो है वो बीजेपी की आला क़यादत की तरफ से कही गई है। बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो दीगर इंचार्ज हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। 2023 के पहले आगाज में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में बड़े बड़े इज्तिमात होंगे जी जम्मू कश्मीर के अंदर। जो पार्टी ज़राया की तरफ से हमें इतलात मिल रही है वो ये है कि हतमी इंतखाबात के हवाले से पार्टी ने कोई भी वाज़ेह इशारा मीटिंग के अंदर या मीटिंग के बाद लीडर्स को नहीं दिया है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है कि 2023 में क्या पार्टी लीडर्स के आने के बाद इंतखाब होगा वहां पर, इस हवाले से पार्टी अभी भी खामोश है और सबकी नजरें दाखिला वजारत से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पर लगी हुई है। यहां पर जो खबर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा जो कौमी सदर है बीजेपी के, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे जी जनवरी के महीने में और ये पहला हफ्ता होगा जनवरी का जब वो यूनियन टेरिटरी के दौरे पर जाएंगे और पार्टी सदर बनने के बाद ये उनका पहला ऑफिशियल विजिट होगा पार्टी के लिए, जहां वो जम्मू भी आएंगे, कश्मीर भी आएंगे और अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। 2 या 3 पब्लिक मीटिंग से खिताब करेंगे जेपी नड्डा जम्मू और कश्मीर के अंदर और इस दौरान वो यहां पर पार्टी काडर से भी मीटिंग करेंगे। एक तो ये याद रखिएगा जेपी नड्डा इससे पहले कब आए थे, जब वो पार्टी से दोबारा बने थे और माता वैष्णो देवी सीधे अपनी फैमिली के साथ आए थे। उस वक्त उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग उधर कटरा के अंदर पार्टी ऑफिस के अंदर की थी, लेकिन अब जब वो आएंगे जनवरी के अंदर तो बड़े इज्तिमात और पार्टी लीडर से भी बात होगी। पार्टी ज़राया के मुताबिक जनवरी का महीने में जहां जेपी नड्डा साहब 2 या 3 दिन के दौरे पर आएंगे या 2 या 3 रैलियां जम्मू और कश्मीर के अंदर करेंगे, वहीं पर फरवरी के महीने में वजीर दाखिला साहब के दौरे की उम्मीद लगाई जा रही है। पार्टी ज़राया ने यह साफ कर दिया कि फरवरी के वस्त या आखिर में अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और यहां पर सिक्योरिटी सिनेरियो का रिव्यू भी होगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का रिव्यू भी होगा, पब्लिक गैदरिंग्स का सिलसिला भी होगा, अवामी इज्तिमात से खिताब भी करेंगे और ये इजलास जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर होगा, यानी दोनों जगहों पर दाखिला वजीर साहब जो आएंगे ये फरवरी का महीना होगा। और इसी तरीके से मार्च के महीने में
वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा जम्मू कश्मीर होगा और एक इज्तिमा होगा, लेकिन दोनों जगहों पर जाएंगे, कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का फाउंडेशन डालेंगे, कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों की इनॉग्रेशन करेंगे और इस तरीके से अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। यानी जनवरी में जेपी नड्डा साहब, फरवरी में दाखिला वजीर साहब और मार्च में वजीर आजम साहब की आमद की उम्मीद बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा बीजेपी के जो कौमी सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष, वो भी 2023 में 2-3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि पार्टी को पूरी तरह से तैयार किया जाए। सिर्फ एक चीज जो रह चुकी थी वो ये था कि क्या चुनाव से कबल इस दौरे को देखा जाए या पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखी जाए। इस पर बीजेपी और बीजेपी की जो करीबी जरा है वो काफी टाइट लिप्ड है और उनका लगातार यही मानना है कि इलेक्शन करना और करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। दाखिला वजारत ने पहले ही इस बात में इशारे दे दिए हैं कि हालात मुनासिब है, बाकी फैसला लेना होगा इलेक्शन कमीशन को। यह माना जा रहा है कि ये जो 3 बड़े डेट्स दिए गए हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल आते आते कहीं ना कहीं सुरगाहट हो सकती है चुनाव की। अब ये चुनाव जनरल इलेक्शन के होंगे, पंचायतों के होंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। हवा बदल रही है और बदलती हवा के साथ साथ कुछ और खबरें भी आ रही है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि छोटा सा ब्रेक लेना है जी। ब्रेक पर यहाँ पर जा रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बिजली की आंख मचोली के बीच इंतजामिया का बड़ा बयान और LG साहब का एक बड़ा बयान सामने आया। क्या बयान है वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने एक नया यू टर्न लिया है और वो यू टर्न क्या है वो भी आपको बताएंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से नए चीफ जस्टिस साहब का इंतखाब किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। छोटा सा ब्रेक।